हमने चरक संहिता सूत्र स्थान का स्वस्थ चतुष्क में 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। मात्रा स्थिति, तस्य स्थिति, न वेगान गानी। अब हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर इंद्रियोपक्रम में। ठीक है ना। अब हम इंद्रियोपक्रम नहीं शुरू करेंगे। यहाँ पर इंद्रिया अधिकार क्या बोला है? इंद्रिय अधिकार। इंद्रियों का अधिकार क्या? इंद्रिय पंचक। इंद्रिय अधिकार किसको कहा है बताओ? इंद्रिय अधिकार पंचक को बोला है। अब पढ़ता हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? देखो इस चैप्टर में कुल कितने पॉइंट है? 2। क्या है? इंद्रिय पंचक और सदव्रत। क्या है? 2 पॉइंट में याद रखना है। क्या क्या? इंद्रिय पंचक और सदव्रत। ठीक है। अरे फरीन को बोल देना, फरीन को बोल देना उसकी क्लास ना छूटे यार। मैंने मैसेज तो किया है लेकिन उसने सीन नहीं किया है। सॉरी है क्या? उसको एक बार बोले है ना। और तो कोई है नहीं। तुषार कहाँ है? चलो, तो यहाँ पर कितनी चीजें? 2 चीजें, इंद्रिय पंचक। अब देखो आपको याद करना, शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले कोई द्रव्य होगा। क्या होगा? सबसे पहले कोई द्रव्य, जैसे यहाँ बोला है पंच इंद्रियाणी, पंच इंद्रिय द्रव्याणी। तो पंच इंद्रिय 5 इंद्रिया, फिर 5 इंद्रियों के द्रव्य, ऐसे याद रखना है। इंद्रियां, इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रिय के अर्थ और इंद्रिय बुद्धि। ठीक है ना। ये 5 इंद्रिय पंचक। फिर से बोलता हूँ, एक खलु पंचेंद्रियाणी, माफ करते जाना इन सभी को। पंचेंद्रियाणी, पंच इंद्रिय द्रव्याणी, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, पंच इंद्रिय अर्था, पंच इंद्रिय बुद्धयो भवन्ति इत्युक्तम इंद्रिय अधिकारे। ये हो गया। तो इंद्रिय पंचक। इसमें क्या है? श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। ये देखो पढ़ता हूँ वापिस। ये 3 की हिंदी पढ़ता हूँ एक बार। इंद्रियोपक्रम अध्याय में 5 इंद्रियां क्या क्या है? श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के द्रव्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर इन द्रव्यों के अधिष्ठान, ये इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। और इनके अर्थ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमने पढ़ा था ना सार्था। सार्था कौन पढ़े थे? सार्था कहाँ पढ़े? अरे रमन कहाँ चली गई वापिस? आई हुई। अरे फरीन को बोला क्या? तो हमने वहां पढ़ा था ना सार्था गुरुवादयो बुद्धि वृत्तांता परादय गुणा प्रोक्ता, ऐसा पढ़ा था ना। याद है? वहाँ सार्थक गुण 5 थे। वो इंद्रियों के अर्थ थे, वो भी बोला था मैंने। आप भूल जाते हो यार। इतने दिन में भूल का टेस्ट होगा तो क्या होगा आपका? है? अरे ये सोच लेना कि इंडिया का सबसे घातक टेस्ट होने वाला है। सभी टेस्ट सीरीज फेल है। फुर्सत में है हर एक क्वेश्चन, बिल्कुल फुर्सत में बना रखा है। ये सब फुर्सत में है कि एग्जामिनर को भी इतनी फुर्सत नहीं रहती है पेपर बनाने की। इतना फुर्सत में पेपर बन रहा है आपको, ये सोचो बन चुका है। चलो, आप 2 दिन में मतलब सब लूज पड़ गए, कुछ नहीं। इवन मेरा हेडेक हो रहा था, मेरी तो इच्छा कम थी, मेरे को क्लास लेनी थी, रात को नहीं ले पाऊंगा।
इसलिए मुझे लेनी थी क्लास। उसका रूम कहाँ है? तुम्हारे रूम के पास ही है हॉस्टल में। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, ये हो गई इंद्रिय पंच पंचक। अब इसमें पहला क्या है? देखो अब आया मन। पहले क्या आएगा? मन। इंद्रियों के बाद आएगा मन। तो अति इंद्रिय मन, मन क्वेश्चन आता है। ओके, तुम ड्यूटी से नहीं आए क्या? ड्यूटी से आई नहीं है अभी? तुम बोलते 4 बजे आओगे। अच्छा ठीक, जाने दो जाने दो। चलो, तो यहाँ है अति इंद्रिय पुनर्मन सत्व संज्ञक, और उसी की क्या संज्ञा है? मन की क्या संज्ञा है? सत्व। याद रखना। फिर चेत इति आहु एके, उसी को कोई लोग क्या बोलते हैं? चेत बोलते हैं। तो मन को अति इंद्रिय, तो मन के पर्याय आ रहे, ठीक है ना? मन का एक पर्याय उभय इंद्रिय है, अति इंद्रिय है, सत्व है, चेत है, ये सारे मन के पर्याय। तो पुनर्मन सत्व संज्ञकम चेत इति आहु एके, कुछ लोग इसको चेत बोलते हैं। तद 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 अर्थात्म संपत तद आयत तत्चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। ब्रैकेट लगाना यहाँ से, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अतीन्द्रिय पुनर्मन सत्व संज्ञकम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, इसके लिए चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम मन के लिए, इसके लिए ये स्टेटमेंट मन के लिए आया। याद, तो ब्रैकेट लगा लिया। अतीन्द्रिय पुनर्मन सत्व संज्ञकम चेतयति औके चेष्टा चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। देखो लिखा है ना, यह सभी इंद्रियों की चेष्टाओं में प्रदान कारण है। क्यों? क्यों कारण है? प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या थी? आत्मा इंद्रिय मनो अर्था नाम सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होगा उनका, क्या होगा? आत्मा इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ और मन का, इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ और मन का सन्निकर्ष होगा तभी चेष्टा होगी। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर क्या बोला? चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम। समझ गए? इंद्रियों की चेष्टा होगी कब होगी? जब वहां पर सन्निकर्ष होगा प्रत्यक्ष वाला, तब जाके इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा चेष्टा होगी। समझ गए ना? अरे इसी है, कुछ भी नहीं है आयुर्वेद में, सब गोल है घुमा घुमा के बस। अरे फहीन वेलकम, बुई आ गई। कुप्पी कहाँ चली गई थी? कितने फोन करा रहा हूँ तुमको लोगों से, मैं खुद कर रहा हूँ, वो लोगों से करवा रहा हूँ। चलो आ जाओ। चेत इति आउ के तब, ये हो गया, ठीक है ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मन कितने है? अरे मेरा मन तो नहीं लग रहा है इस चीज में, बोलते हैं ना। मन कितने हैं? अणु और एक है। वो बोलते हैं चरक शायरी में, क्या बोलता है? अणुत्वम च एकत्वम। मनु एक, मन तो अणु है और एक है। अब बोला देखो, स अर्थ है इंद्रिय अर्थ संकल्प। तो देखो लिखा स्व अर्थ, इसलिए इंद्रियों के अर्थ आएंगे उधर। इंद्रियों के अर्थ और इंद्रियों के विषय आएंगे ना वो। तो स्व अर्थ इंद्रिय संकल्प व्यभिचारण च अनेक अस्मिन् अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम। और इसीलिए वो क्या है? सत्व है, मन है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो लिखा है एक पुरुष के मन, एक पुरुष में मन अनेक चिंत्य हुए भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षुआदि इंद्रियों से, नाना रूपादि विषयों से, संकल्पों से, सत्व रजतम, इनके अनेक, इनके गुणों से अनेक दिखाई देता होता है ना। कि आपको लगता होगा आपके मन तो बहुत सारे हैं, 10-20 मन है ना, इस तरह से। लेकिन वो बोला इनकी क्या होता है? इनकी बाहुल्यता से, इनके कॉम्बिनेशन से वो मन अनेक दिखाई देता है, लेकिन होता कितना? एक। अब क्या बोला? रजस्तम सत्व गुणयो गुण योगाच न च अनेकत्वम। फिर न ही एकम, न ही एक कालम, एक कालम अनेक अनेकेषु प्रवर्तते। ये बोला है कि न ही एक काल में अनेक बार प्रवृत्त होता है, एक काल में एक ही बार प्रवृत्त होगा। समझ गए? मन एक टाइम में एक ही जगह प्रवृत्त होता है। अगर आप
आप सोच रहे हो कि मैं क्लास ले रही हूँ, मैं चरक पढ़ रही हूँ, तो वो एक ही प्रवृत्ति है। फिर आपको अचानक किसी की याद आ जाएगी, तो वो भी एक प्रवृत्ति है, मतलब वो स्विच हो रहा है बस। समझ में आ गया? कि उसकी स्विचिंग पावर वो चीज़ों पर अपने फोकस को शिफ्ट करता है, या फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण शक्ति है, इंद्रियों के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, वो इतना फास्ट है कि वो आपको उस कम टाइम फ्रेम में पता नहीं चलता है। ठीक है? तस्मात् न एक काला सर्व इंद्रिय प्रवृत्ति, और एक काल में सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये रहा, एक ही टाइम में सुन भी रहे हैं, एक ही टाइम में देख ही रहे हैं। ऐसा होता है ना बहुत बार। अरे होता है ना, कि जैसे आप फोन चला रहे हो और आप बहुत फोकस से फोन चला रहे हो, आपके आसपास कोई आपको आवाज दे रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? आवाज आपके कान में जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही, लेकिन मन से उस इंद्रिय के साथ संयोग नहीं। समझ गए? या फिर आप कुछ सुन रहे हो, बैठे बैठे सॉन्ग सुन रहे हो, बैठे बैठे सॉन्ग सुन रहे हो और बैठे हो, आपका ध्यान सॉन्ग में है, लेकिन आपके सामने से कोई गुजर गया, आपके सामने से कोई निकल गया, या फिर कोई आपको टच करके भी चला गया, यूं करके या यूं करके, तो भी आपको एक टाइम तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? अगर आपका फोकस है वहां पर अच्छे से सन्निकर्षित हो, तो वो बोल रहा है कि मन एक साथ एक ही इंद्रिय को, और आप कुछ एक बार देख रहे हो तो देखोगे, एक बार सुनोगे तो सुन रहे हो। ठीक है ना? ऐसा होता है, आप कुछ खा रहे हो तो उसका स्वाद लोगे। ठीक है ना? पर वो इतना बारीक है, इतना माइन्यूट है कि वो उसकी स्विचिंग पावर बहुत फास्ट है, इसलिए आपको लगता है कि ये तो बहुत सारे मन है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो होता है एक ही। ठीक है? समझ गए? देखो लिखा है, वह तात्विक दृष्टि से एक ही परंतु अणु भी है, क्योंकि और अणु और एक होने से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं करता। इसी कारण चक्षु आदि इंद्रियां भी एक समय में अपने अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाती। समझ गए? ये किसको समझ में नहीं आया? चरक शारीर में सेम आएगा, चरक शारीर में सेम आएगा, एक फर्स्ट में, और वहां पर फिर फंसेगा। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना है। तो ये ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है ना? स्वार्थे से लेकर सत्व तक, सत्व पे गोला कर लेना। और मन के विषय क्या? चिंत्य विचार्य हुए देह संकल्प, ये 5 विषय हैं। ठीक है? अणुत्तम से एकत्वम, दो गुणों मन से, तो मन के गुण दो है, अणुत्तम से एकत्वम। ठीक है ना? अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 5, यद गुणम च अभीक्षणम। ठीक है ना? यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्यम, तत्सत्वम एव उपदिश्यन्ति मनोयो बाहुल्यात् अनुशयात्। देखो क्या लिखा है, मन की अधिकता के अनुसार सत्व अधिक व्यक्ति, जिस गुण वाला मन बार बार पुरुष में अनुवर्तित करता है, मन उसके अनुलोम गुण वाला हो जाता है। समझ गए ना? बोलते हैं ना कि यार ये तो सात्विक प्रकृति वाला है, ये मानसिक प्रकृति वाला है, राजसिक प्रकृति वाला। इसीलिए आचार्य ने बोला था कि शारीरिक प्रकृति कभी नहीं बदलती। क्या बोला था? कि शारीरिक प्रकृति कभी नहीं बदलती, लेकिन कौन सी प्रकृति बदलती है, बदल सकती है? सात्विक प्रकृति, मानसिक प्रकृति बदल सकती है। और मानसिक प्रकृति क्यों बदल सकती है? क्योंकि वो मन के अनुगुण होने पर मन उसी के अनुसार आचरण करने लग जाता है। समझ गए ना? वैसा ही मन हो जाता है, वैसा ही माइंडसेट हो जाता है, इंसान वैसे ही बन जाता है लाइफ में आगे। इसीलिए अच्छी चीजों में उन्माद के लिए यही तो आया था कि श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्मादम पुनर्मनुवृत्ति, वहां से फिर आता है आत्मा न वे मन्यत करता हम सुख दुखियो तस्मा श्रेष्ठ मार्ग प्रतिपद्येत नोत्र से। वहां पर इसीलिए आता है कि श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे ही कारणों से, हमारे ही कर्मों से हम दुखी होते हैं, उसमें कोई और कारण नहीं है। ठीक है ना? इसलिए समझ गई है कि मन उसी के अनुसार काम करता है जब आप वैसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, या जैसा सब तो आप अपना लेते। इसीलिए तो आपने देखा होगा कहीं में, आपने कई इतिहास में ऐसे लोग भी सुने होंगे जो पहले अलग नेचर के थे, उनका नेचर, उनका बिहेव अलग था, और बाद में वो बदल के कुछ और बन गए। सुना क्या? तो वो किसकी वजह से हुआ है? हाँ, विश्वामित्र डाकू था ना? तो विश्वामित्र डाकू था, बाद में वो मुनि ऋषि बन गया। क्यों? केवल इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर सत्व आ गया, रजतम चला गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ोगे तो। ठीक है? बदल जाता है। ये देखो पूरा आध्यात्मिक चैप्टर है, इसको समझना है। ठीक है? अब आ जाओ 7 नंबर। क्या आया 7 नंबर? क्या बोला? जल्दी हो जाएगा, आज करवा देता हूँ शिफ्ट, तो आज हो जाएगी। अब आ जाओ
ये 7 नंबर क्या बोल रहा है, इंद्रियों के विषय की ग्रहण प्रक्रिया, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कैसे करती है, ठीक है ना। इसको रेफरेंस याद रखना, इसका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। देखो, मन पूर सराणी, क्या बोल रहा है वो, मन पूर सर, ठीक है ना, समझ गए ना। सर का मतलब क्या होता है, गति करने वाला, प्रेरणा देने वाला, समझ गए ना। अरे उसकी मन की गति, मन का फंक्शन, ठीक है ना। तो मन पूर सराणी, ठीक है ना, मन पूर सराणी इंद्रियाणी अर्थ ग्रहण समर्थानी, क्या है, मन पूर सराणी इंद्रियाणी अर्थ ग्रहण समर्थानी भवंती। देखो लिखा है, मन पूर सर मतलब मन के अधीन, वो खुद कंट्रोल करता है। फिर मन की प्रेरणा, प्रेरणा मतलब क्या, वही सर, पूरा सर, ठीक है ना। और मन के साथ, उसके साथ एलोंग विथ, आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। समझ गए ना। क्वेश्चन आएगा, किसकी इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ होती है, क्यों होती है भाई। ऑप्शन आएगा, मन पूर्ण सर होने के कारण। क्या, अब इसको अलग भी दिख सकता है कि मन की प्रेरणा से, मन की अधीनस्थता से, या मन के साथ संयोग करके, या ओल, ऐसे भी आ सकता है। इन सभी की वजह से क्या होता है, क्या होता है सभी की वजह से, बोलो बोलो। इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण करती है, समझ गए ना। अब शुरू करते हैं बेसिकली उनको इंट्रोडक्शन, कि भाई इंद्रियों की बात कर दी आपने। अब इंद्रियां कितनी होती है, तो ये बोला 5 ज्ञान इंद्रियां, स्पेशल इंडिकेशन दिया है क्या, कि 5 ज्ञानेंद्रियां, मतलब 5 इंद्रियां जो मेन है। अब आ जाओ, ये ज्ञानेंद्रिया। अब देखो इसमें लिखा तत्र, ये याद करना श्लोक, सारे इंद्रिय पंच पंच के श्लोक याद करने। तत्र चक्षु श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचेंद्रियाणि। तो एक तो होता है इंद्री, कर्ण एक इंद्री है, कर्ण इंद्री है या नहीं, नहीं है, यही तो गल्प, नहीं है, कर्ण इंद्री नहीं है, कर्ण इंद्री का अधिष्ठान है। यही तो बारीकी गड़बड़ यहाँ होती है। कर्ण के आश्रित जो इंद्रिय, जो किसको ग्रहण कर रही है, जैसे कोकलिया, जैसे कोकलिया हो गया, मिडिल ईयर वाला पार्ट हो गया, या फिर क्या, कौन से ऑर्गन होते हैं कान में, कान में कौन से ऑर्गन होते हैं, एक ऑर्गन का नाम क्या है कर्ण में, कोटिस, कोटि के ऑर्गन सुना है क्या नाम, तो कोटि के ऑर्गन, ये सभी। फिर क्या होता है उसमें, चलो जानो, समझ जाओगे आप, ठीक है, आगे समझ जाओगे। लेब्रिंथ होते हैं ना उसमें, तो कर्ण में लेब्रिंथ होते हैं, लेब्रिंथ का फंक्शन होता है वो सब, तो वो इंद्रिय है, ठीक है ना। और कर्ण क्या है, उसका अधिष्ठान है, समझ गए। इसी तरह से नेत्र, नेत्र क्या इंद्रिय है या इंद्रिय अधिष्ठान है, अधिष्ठान, तो ये लिखा है यहाँ चक्षु। इसीलिए चक्षु को क्या बोला है, चक्षु को सबसे पहले बोला है, इसीलिए प्रधान इंद्रिय कौन सी है, नेत्र क्या है, प्रधान इंद्रिय, याद रहेगा। जबकि व्यापक इंद्रिय कौन सी है, लिख लो, ऊपर लिखो, पेज के टॉप पे लिखो प्रधान इंद्रिय चक्षु, लिखा प्रधान इंद्रिय चक्षु, फिर लिखा उसके नीचे व्यापक इंद्रिय, हाँ स्पर्शन, या ठीक है ना, स्पर्शन या त्वक इंद्रिय से भी याद। तो चक्षु क्या है, प्रधान, और व्यापक इंद्रिय है वो त्वचा है, ठीक है, ये मतलब वो है स्पर्शन है, ठीक है। तो लिखा चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन नम इति पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रियां। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, ये 5 इंद्रियों के बाद ये इंद्रियों के द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या,
द्रव्य का मतलब क्या? हाँ, ये जिस महाभूत की अधिकता से बनी है, क्योंकि हमने द्रव्य पढ़े थे ना, कारण द्रव्य ख आदि आत्मा मन काल दिशा से द्रव्य संग्रह, सेंद्रीय चेतनम निरिंद्रिय चेतनम चरक सूत्र एक, वो ये, तो वो कारण द्रव्य है, उन्हीं वो ही कारण है किसमें, उत्पत्ति में। मैंने बोला था ना, त्रि सूत्र में हेतु पढ़ेंगे। तो पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम, खम क्या होता है? आकाश क्या होता है? समझ गए? अब खम मतलब आकाश क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा इस दुनिया में, सबसे पहले क्या बना? स्पेस बना। वो अप्रतिघात वाला नहीं चले, फिर आए अलग अलग नाम, स्पेस के बाद वायु आई, फिर उससे ये आया, फिर ये आया, ठीक है। तो पहला है पंचेंद्रिय द्रव्याणी में खम, उसी सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है ना। तो खम याद रखना है। ऊपर देखो सीक्वेंस क्या बोला था, चक्षु पहले बोला था, क्योंकि वो प्रधान थी इसलिए। लेकिन अब बात किसकी आ गई, द्रव्य की आ गई, तो सबसे पहले किसको बोला? आकाश वाले को, ठीक है ना। तो खम वायु, ज्योति, आपो, भू इति। तो ये श्लोक याद करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का, ठीक है। कि क्वेश्चन आएगा, खम वायु ज्योतिरापो भू इति निम्न में से क्या है? आंसर क्या जाएगा? ये हो गया, ठीक है। तो ये श्लोक याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और वहां पर कंफ्यूज होता ही होता है 99%, मैं बोल रहा हूँ ना, होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना। अब 10 नंबर जल्दी, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान। अब आगे ना, अधिष्ठान का मतलब क्या है? जहां पर वो इंद्रिय रहती है, ठीक है। तो बोल रहा है चक्षु कहाँ रहती है? नेत्र में रहती है। चक्षु इंद्रिय कहाँ रहती है अधिष्ठित? नेत्र में। तो पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि अक्षिणी, अक्षिणी इतने को 2 आया, इसलिए द्विवचन बोला अक्षिणी। फिर कर्णो, दो द्विवचन, नासिके, ठीक है ना। तो दोनों नाक, मतलब यहाँ पर इधर, और नाक तो एक ही होता है ना, नाक 2 थोड़ी होते हैं। लेकिन अरे यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों जगह इंद्रिय अधिष्ठित है, बीच में एक सेगमेंट है, इस वाले में भी अधिष्ठित है, इस वाले में भी अधिष्ठित है इंद्रिय, इसलिए यहाँ नासिक बोला है, नासिक के। फिर जिह्वा एक वचन, फिर त्वक, तो जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रिय अधिष्ठान है। याद रखना है, वास स्थान लिखा है ना, जहाँ इंद्रिय रहती है वो। उसके बाद देखो लिखा 5 इंद्रियों के अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ क्या होता है? अरे गुण है, 5 गुण है ना वो, उसके, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इंद्रिय क्या करेगी, समझ गए? वो इंद्रिय अर्थ को ग्रहण करेगी, ठीक है। वो इंद्रिय किस अर्थ को ग्रहण करेगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा अर्थ है जिसको वो ग्रहण करेगी? आप सोचो क्या, कौन सा अर्थ हो सकता है? तो देखो, श्रोत्रेंद्रिय किसको ग्रहण करेगी? शब्द को, क्योंकि वो उस महाभूत की अधिकता वाली है। आकाश महाभूत है, उसमें शब्द की अधिकता होती है, तो वो शब्द को ग्रहण करती है, ठीक है ना। स्पर्श यहाँ पर एक ही है, एक ही को ग्रहण करेगी, क्योंकि उसके अंदर द्रव्य वही है, केवल आकाश द्रव्य से उत्पन्न हुई है, तो वो केवल शब्द को ग्रहण करेगी। स्पर्श, त्वचा, सॉरी स्पर्शनेंद्रिय, तो स्पर्शनेंद्रिय किसको ग्रहण करेगी? स्पर्श का ग्रहण करेगी। रूप, दृक या चक्षुरेंद्रिय। अब आ जाओ आगे, दृक के बाद रस, जीवा, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापक क्षितिस्तथा। तो रसना का जो अर्थ है वही क्या है?
रसना का अर्थ क्या है? रस, इसलिए तो रस का ग्रहण कर रही हो। 5 प्रकार का अर्थ है इंद्रियों का, इसलिए वहां वर्ड क्या आया था? सार्था। अरे पहले पढ़े कि सार्था वर्ड क्यों आया था? क्योंकि इंद्रियों के 5 अर्थ है, इसलिए रसना का एक अर्थ क्या है? रस ग्रहण करना। यहाँ जब चरक सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर नहीं गड़बड़ हो रही है तो वापिस सुनो उसको, ठीक है? इसीलिए रसना का अर्थ क्या है? रस है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया? रस का ज्ञान, रस का अर्थ ग्रहण करना। कौन सा? रसनेन्द्रिय का। फिर क्या? गंध, गंध किसका था? घ्राण इंद्रिय का, ठीक है ना? ये 5 इंद्रिय विषय है। अब देखो, अब यहाँ पर आया जो सबसे खतरनाक पार्ट है, इन पंच पंचक में सबसे खतरनाक पार्ट है जो कभी समझ में नहीं आता है, वो मैं बताता हूँ। 12 नंबर, पांच पांच ज्ञानेंद्रियों की 5 बुद्धियां। देखो, ज्ञानेंद्रिय बोल के फिर उसकी बुद्धि बोल दी। उसकी बुद्धि देखो क्या है? चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं। ये बुद्धियां इंद्रियों और इंद्रियों को अर्थ को मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। ये क्या है? ये क्या है बताओ? पुनः इंद्रिय अर्थ अर्थत्व आत्म सन्निकर्ष। ये क्या है? ये लाइन क्या दिखा रही है? आप अभी बताया मैंने, इस लाइन से क्या शो हो रहा है? अरे ये देखो, मैं पढ़ता हूँ। वे बुद्धियां इंद्रिय, इंद्रियों का अर्थ मन और आत्मा का सन्निकर्ष। सन्निकर्ष से मैंने कुछ बताया था अभी। यस, वो प्रत्यक्ष वाली बुद्धि ही होगी, क्योंकि हमेशा अनुमान करोगे तो भी पहले क्या होना चाहिए? अनुमान के लिए भी पहले क्या नीड है? प्रत्यक्ष की नीड है। प्रत्यक्षम पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। अनुमान की डेफिनेशन ही यही है, पहले त्रिविध काल का प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसलिए देखो लिखा है, ये बुद्धि की प्रवृत्ति कब होगी? इन पंचेंद्रिय बुद्धियों की प्रवृत्ति कब होगी? जब मन और आत्मा के साथ किसी एक, कोई भी एक इंद्रिय बुद्धि का संयोग होगा, सन्निकर्ष होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कोई चीज स्मेल करी, स्मेल करी, स्मेल करी, तो मेरी घ्राणेन्द्रिय का संयोग मन और आत्मा के साथ होगा, तब जाके उसकी प्रवृत्ति होगी, तब जाके मैं जान पाऊंगा कि वो क्या है। ऐसे तो मैं बताऊंगा ना कि हाँ यार ये तो ये गुलाब है। समझ गए या नहीं समझे? ठीक, तो देखो लिखा, चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं। ये बुद्धियां इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। इनका सन्निकर्ष होने के बाद जो, इसीलिए तो बोला था वहां पर, क्या बोला था? आत्मेन्द्रिय मनोरथना का सन्निकर्षात् प्रवर्तते। फिर वो आया था ना, व्यक्ता तदात्वे बुद्धि, आया था व्यक्ता तदात्वे बुद्धि। वो बुद्धि वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वो कौन सी बुद्धि है? इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान की प्रत्यक्ष बुद्धि है। व्यक्त या तो व्यक्त होगी या तदात्वी होगी, दो ही होगी। या तो पुरानी कोई मेमोरी वाली होगी या सद्य वाली। बार बार आपको जिसने प्रैक्टिस किया उसकी बुद्धि होगी, या फिर सडन। तो व्यक्ता तदात्वे बुद्धि प्रत्यक्षम सानिरुच्यते, उसी को तो बुद्धि बोला था, उसी बुद्धि से प्रत्यक्ष हो रहा था। तो समझ गए ना 5 प्रकार की इंद्रिय बुद्धि? अब देखो लिखा है, ये बुद्धियां, आ गया ना वो, क्षणिक और निश्चयात्मिका भेद से 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक के अनुसार बुद्धि के कितने भेद? बोलो। सर्क के अनुसार कितने भेद बुद्धि के? दो, याद रहेगा। धृति, बताओ धृति के कितने भेद होते हैं? एक,
या दो, लेकिन याद रखना है क्वेश्चन आता है निश्चयात्मिका किसको कहा है या निश्चयात्मिका किसके लिए कहा है, तो आंसर क्या जाएगा? बुद्धि के लिए। इसके लिए निश्चयात्मिका किसके लिए कहा है? आप बोल नहीं रहे हो आज, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो। मोक्ष क्या हुआ तुझे? कुछ हुआ नहीं तो बोल क्यों नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, मेरे को कुछ वो नहीं है, पूछना नहीं है। चलो आप लिखो, पेज के टॉप पे लिख लो। लिखो निश्चयात्मिका किसके लिए आता है? बुद्धि के लिए। और नियमात्मिका आता है धृति के लिए। लिख लिया? निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए आता है, नियमात्मिका धृति के लिए आता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना? अब आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस साल एग्जाम में आया था। इस साल एग्जाम में आया था 13 नंबर। कोई है क्या एग्जाम दे के आने वाला? मुस्कान, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह एग्जाम में था क्या, या अंतःकरण से तुष्ट था? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा। चलो, ये 13 नंबर पूरा रटना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, कुछ ही करना है। यार ये शुभ कहाँ गया है यार? तो मनो अर्थो, मन और मन का अर्थ, बुद्धि आत्मा, ये चार ब्रैकेट लगा लिया। इनको ब्रैकेट मारा। अरे बोलो। चलो आज मनो मनोर्थो बुद्धिरात्मा च इति आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। क्वेश्चन आता है कि मन मनो अर्थो बुद्धिरात्मा को क्या कहा है चरक ने? पहला ऑप्शन आता है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, दूसरा आता है शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है, या तीसरा आता है द्रव्य के आश्रित कर्म। आंसर जाएगा ऑल। क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑल। तो अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन आता है पहला। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मतलब क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक के अनुसार शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु क्या है? पहला ऑप्शन आएगा अध्यात्म द्रव्य, दूसरा आएगा अध्यात्म गुण, तीसरा आएगा अध्यात्म द्रव्य गुण, ये चौथा आएगा अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ऐसे ही ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन यही रहेंगे। बताओ। अब लिखो आध्यात्म गुण क्या है, नीचे लिखो, पेज के टॉप पे लिखो या तो नीचे लिखो। आध्यात्म द्रव्य क्या है? दो। लिखो, मन और आत्मा। लिख लिया? लिखो आध्यात्म द्रव्य गुण। आध्यात्म द्रव्य गुण कौन कौन से हैं? 6। कौन कौन से हैं बताओ? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, वो है। ठीक है। बुद्धि प्रयत्न तब। अब आया, या उन्हीं को आध्यात्मिक गुण भी बोला। ठीक है। अब आया आध्यात्मिक द्रव्य गुण, तो ये कौन से हो गए? ये वाले मनोमनत्व बुद्धिरात्मा। ठीक है। और अंतःकरण चतुष्ट भी ऑप्शन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब बताओ, क्वेश्चन जाएगा आचार्य चरक के अनुसार
क्या? चलो, ये क्वेश्चन आएगा, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ऑप्शन में आएगा बुद्धि, स्मृति, मेधा, आत्मा। अरे आत्मा कैसे होगा? बुद्धि होगा ना। क्या होगा? क्योंकि यहाँ आत्मा क्या है? आत्मा है ही नहीं एक्चुअल में। यहाँ आत्मा का मतलब क्या है? द्रव्य के आश्रित जो कर्म है वो है। यहाँ पर बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि? चलो कोई नहीं, जाने दो, क्वेश्चन आएगा तब सोल्व कर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ, जब आएगा तब, ठीक है। तो धृति के दो भेद होते हैं। धृति कैसी होती है? बुद्धि कैसी होती है? क्षणिक और निश्चयात्मिका होती है, और धृति नियमात्मिका होती है, बता दो। अब आ जाओ 14 नंबर, तत्र अनुमान गम्यानाम। तो क्या बोल रहा है वो? इंद्रियों का, यहाँ बोल रहा है संगठन। क्या बोला? इंद्रियों का संगठन कैसा होता है? इंद्रियों का संगठन या उनका ग्रहण या उनकी बुद्धि या उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है? अनुमान गम्य होती है। तो आप इंद्रियों के अर्थ को कैसे जानोगे? अनुमान से ही तो जानोगे। इसलिए लिखा तत्र अनुमान गम्यानाम। क्या बोल रहा है वो? अनुमान के द्वारा ज्ञात करने योग्य संपूर्ण इंद्रिय अर्थ यद्यपि पंचमहाभूतों के परिणाम के समुदाय से ही है। पंचमहाभूत का मैंने बताया था ना वो समुदाय, शब्द इस पर रूप ग्रंथ। तो पंच महाभूत विकार समुदायात्मक, ये कहाँ आता है? पंच महाभूत विकार समुदायात्मक किसकी डेफिनेशन है? शरीर की है क्या? चलो, फिर सताम इंद्रियाणाम तेजस चक्षुषी खम स्रोते ग्राणे क्षिति आपो रसने, ये वही वाला आ गया कि स्रोत किसका है, ग्राण किसका है, क्षिति का, आप जल किसका है, रसन का, स्पर्श वात का है, विशेषण पत्यते तथ्य यद्यात्मकम इंद्रिय विशेषात तदात्मकम एव अर्थ अनुग्रहणाति तत्स्वभावात विभु। इसीलिए वो स्वभाव से कैसी होती है? बताओ। इंद्रियां, क्वेश्चन आएगा, इंद्रियां स्वभाव से होती है विभु। विभु का मतलब क्या होता है? बहुत ब्रॉड, है ना, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा हो, वो। जैसे आत्मा होती है विभु, आत्मा भी विभु होती है ना, इंद्रियां भी विभु होती है, और वायु भी विभु होती है। वायु, आत्मा, इंद्रियां, ये सब विभु होती है, ठीक है ना। तो स्वभाव से विभु होने का, और उनका बहुत बड़ा दायरा होता है, वो किसी टाइम भी किसी भी को भी ग्रहण करती है। इसलिए बोला क्योंकि उन इंद्रियों को यह स्वभाव होता है कि वे विभु होने का इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि इंद्रियां अपने विषयों को निम्न में से किसके कारण ग्रहण कर सकती है? पहला ऑप्शन क्या आएगा आंसर? विभुत्वाद। तो ऊपर लाइन लिखो, इंद्रिय व इंद्रिय संगठन, लिखो लिखो, इंद्रिय एवं इंद्रिय संगठन दोनों अनुमान गम्य है। दोनों क्या है? अनुमान गम्य है। अगला, अगला, जल्दी से। श्लोक नंबर 15 देखो, लिखा है यहाँ, इंद्रियों के विषयों का, वो जो चरक सूत्र एक में आया था, क्या आया था? संयोग होने से क्या होगा, और इन मिथ्याति योग से आया था ना, काल बुद्धि इंद्रियाणाम योगो मिथ्या न चेति, आया था ना। तो वो यही आया था, वो हिंदी पढ़ता हूँ उसकी। वे इंद्रियां अपने अपने अर्थों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग के साथ मन के साथ विकृत होकर अपनी अपनी बुद्धि के उपघात करने वाली होती है। और जब बुद्धि का उपघात होगा तो क्या होगा? बुद्धि का उपघात होगा तो क्या होगा बताओ? तुरंत, वही तो प्रज्ञा अपराध है।
और एक चीज और फिर क्या होगा, वो उसी से क्या होगा, उन तीनों से रोग की उत्पत्ति हो गया था, रोगों में तीन कारण। फिर क्या बोल रहा है, तो वे इंद्रियां अपने अपने अर्थों को एक साथ सम्यक योग प्रकट करती है, तो प्राकृत अवस्था में रहकर अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाली। इसीलिए प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या आती है, प्रत्यक्ष का मतलब यही है कि हमेशा काल, बुद्धि इंद्रिय, आत्मा इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ और मन का सन्निकर्ष होगा। वो सन्निकर्ष क्या है, वो संयोग, कैसा संयोग है, सम्यक योग है। कौन सा योग है, उस सम्यक योग के बाद ही क्या होगा, जो प्रत्यक्ष होगा, वो प्रत्यक्ष कैसा प्रत्यक्ष होगा, सम्यक प्रत्यक्ष होगा। और उस प्रत्यक्ष से जो बुद्धि प्रवृत्त होगी, व्यक्त और तदार्थ, वो बुद्धि क्या कराएगी, आपको सम्यक ज्ञान करवाएगी। क्योंकि प्रत्यक्ष और इनके लिए क्या वर्ड आया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, ये क्या है, चार परीक्षा है ज्ञान। इसलिए आगे बोलेगा कि ज्ञानवान व्यक्तियों की परीक्षाएं हैं, क्योंकि उसको इससे ज्ञान होगा। हमको भी ज्ञान किससे होता है, उस सम्यक प्रत्यक्ष से ही ज्ञान होता है, वरना ज्ञान नहीं होता है। आप सभी चरक पढ़ते हो, आप सभी बीएमएस करके आए हो या कर रहे हो, फिर भी आपको जो जिस टाइम अच्छा प्रत्यक्ष हुआ था उस टाइम का आपको याद है, और जिस टाइम आपने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया, आत्मा इंद्रिय मन अर्थ का सन्निकर्ष ढंग से नहीं हुआ, तब वो वाली चीज आपको याद ही नहीं। यही है कि आप इसी को क्या बोलते हैं आजकल मॉडर्न वाले, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपका फोकस, आपका अटेंशन क्या है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, वो यही है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा रखते हो, आप अटेंशन कितना अच्छा देते हो। जितना अच्छा अटेंशन, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उतना ही आत्मेंद्रिय मनोरथा नाम से निकर्षात प्रवृत्ति। उसके बाद जो बुद्धि प्रवृत्त होगी वो क्या है, व्यक्त तदर्थ, जिससे क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। और वो प्रत्यक्ष हमेशा सम्यक होगा, इसीलिए समयोग होगा उसका, और समयोग होगा तो किसमें कारण है, आरोग्य में कारण है, प्रकृति में कारण है, ठीक है ना। तो लिखा है ना, प्राकृतिक समृद्ध अपनी अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। समझ गए, ये वाला श्लोक समझ गए 15। अरे यार, इतना बच्चों जैसे समझा रहा हूँ मैं। आ गया। अब आ गया जो 16, ये बोल रहे हैं मन का प्रधान अर्थ क्या है, मन के अति योग आदि में तो लिखा है मनस्तु चिंत्यम अर्थम। मन का पहला अर्थ क्या है, चिंत्य, क्या है, प्रधान अर्थ, चिंत्य। तो अब देखो, और ये चीज किसके साथ जाती है, आप सभी के साथ जाती है, एनी टाइम चिंत्य 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 चिंत्य। जो अचिंत्य है आपके लिए वो भी चिंत्य हो जाता है, जो आपके लिए सोचने का विषय नहीं है, जिसके बारे में आप सोच के कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसके बारे में भी आपको सोचना होता है, उसके बारे में भी दिमाग लगाना होता है, उसके बारे में भी आपको, अरे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं। तो आपको अचिंत्य चीजों को भी चिंत्य बना लेते हो, फिर आप क्या करते हो, उस समय ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हो, या फिर आपकी बुद्धि और इंद्रियों का, आत्मा का, मन का, इनका सन्निकर्ष सही नहीं हो पाता है, फिर आप इनका अयोग अतियोग मिथ्यायोग कर बैठते हो, और होता ही है। तत्र मनसो मनोबुद्धेश्च त एव समाना अन समान अति हीन मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतु। चरक सूत्र का वही श्लोक है, वापस बता दिया, समझा दिया, समझ गए। चरक सूत्र मोक्ष श्लोक आया था ना, रोग का कारण हीन मिथ्या योग अति योग। वहां बोल रहा था कि एक योग, एक समयोग किस में कारण है, सुख में कारण है, वो तीन दुख में कारण है, वो यही तो है प्रकृति विकृति। प्रकृति मतलब आरोग्य, विकृति मतलब रोग। इनमें मन और मन की बुद्धि अर्थ दोनों का समान योग प्रकृति में कारण है, समझ गए। वही समयोग, सुखानाम कारणम सम, इन दोनों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग किसमें कारण है, रोगोत्पत्ति में कारण है, ये प्रज्ञा अपराध है। ये चैप्टर चरक शारीर एक के समाप्त चलता है, ठीक है। अब आ जाओ 16 नंबर, पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ूंगा, कि इंद्रियों को स्वस्थ रखने में हेतु। अब मन के साथ इंद्रियों को स्वस्थ कैसे रखना है, मतलब हमारी पूरे शरीर स्वस्थ कैसे रखना है। देखो, मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहे, इसका मतलब चिंत्य
सम्यक योग होना चाहिए, चिंत्य अति चिंतनीय होना चाहिए, फिर या अचिंतनीय होना चाहिए, अचिंत्य चिंतनीय होना चाहिए, ठीक है ना। तो चिंत्य अचिंतनीय होना चाहिए। ये बोल रहा है कि मन के स्वाद सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहे, उनमें कोई विकृति ना हो। आ गया ना। इसका प्रयास इन हेतुओं के साथ रखना चाहिए, जैसे सात्म्य इंद्रियार्थों के संयोग द्वारा बुद्धि ठीक ठीक से विचार करके कार्यों में उचित रूप से कराना। ये क्या है? सात्म्य इंद्रिय, वहां आया था असात्म्य इंद्रियार्थ, आया था ना, असात्म्य इंद्रियार्थ प्रज्ञा अपराध परिणामश्चेति, तो फिर उसको हटा दिया, क्या बोला? सात्म्य इंद्रियार्थ आ गया ना। अरे सात्म्य इंद्रियार्थ संयोगे बुद्धि सम्यक वेक्षणं वीक्ष्य कर्मणां सम्यक प्रतिपादनेन देश कालम आत्मगुण विपरीतो उपसनेन चयति। समझ गए? तो मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहे, उनमें कोई विकृति न हो, उनका प्रयास इन हेतु से करना चाहिए। किस हेतु से? इस सात में इंद्रियों का संयोग हो, फिर देश काल और आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन करना, मतलब प्रकृति के विपरीत देश। और मैंने बोला था प्रकृति के विपरीत सेवन करने से क्या होगा? अरे यही तो आया था कि प्रकृति के गुण के विपरीत सेवन करने से क्या होगा? बढ़ेगा नहीं ना, दोष कब, दोष कुपित नहीं होंगे, ठीक है ना। देश के विपरीत बोला था, अरे देश के विपरीत बोला था ना, जिस देश में रहते हो उसके विपरीत गुण वाले आहार का सेवन, प्रकृति के विपरीत आहार का सेवन, दोष के विपरीत आहार का सेवन, वही तो बोल रहा है ये सिंपल। फिर विपरीत गुणों का सेवन करना, इन दो कारणों से क्या होगा? आप स्वस्थ रहोगे, सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और 17 नंबर यहाँ आया क्या? दूसरा पॉइंट, सदव्रत का वर्णन। क्या आया? सदव्रत का वर्णन, तो देखो लिखा है सदव्रत में, तस्माद, ये लाइन याद रखनी है, पूरी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तस्माद आत्हितम, आत्महितम, जो कोई भी व्यक्ति खुद का भला चाहता है, आप हो कोई भी हो, इसीलिए देखो मैंने बोला था चरक सूत्र 5 से लेकर, पहले बोला मात्रा पूर्व कैसे खाना चाहिए, पूर्व कैसे खाना चाहिए, लघु कैसे खाना चाहिए, खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, लगातार अभ्यास किसका नहीं करना चाहिए, फिर दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा आपको? उससे क्या होगा? शरीर की रक्षा होगी। उसके बाद क्या बोल रहा था? तस्य सिद्धि, मतलब ऋतुओं का कैसे करना है, तो ऋतुओं को पालन कैसे करना है, ऋतु के अकॉर्डिंग डाइट कैसे होनी चाहिए, परिहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, ये सब। फिर साथ में कैसे होता है, शरीर साथ में साथ में क्या होता है। फिर उसके बाद न वेगांत धारणी, बोल रहा था पहले और धारणी वेग ये होते हैं, इनका धारण नहीं करना चाहिए, इनका धारण करने से ये रोग हो जाते हैं, फिर इनकी चिकित्सा ऐसे होती है। फिर धारणी वेग, तो धारणी वेग आया था कायिक मानसिक वाचिक, तो वो उनको धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उनको धारण करना चाहिए, सॉरी, उनको धारण करना चाहिए। उसके बाद बोला व्यायाम कैसे करना चाहिए, व्यायाम से क्या लाभ है। फिर उसके बाद बोला था कि वो प्रज्ञा अपराध और त्याज त्याज हेतु क्या क्या है, मतलब उनकी वजह से आगंतुक रोगों की उत्पत्ति में कारण या अनुत्पत्ति में कारण क्या क्या है। फिर बाद में बोला था रसायन और वाजीकरण का सेवन कैसे करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति में, ऐसे ऐसे कर, तो वो सातवां चैप्टर पूरा बताया था, ठीक है ना। तो वो तीनों फिजिकल शारीरिक दोष, फिर वहाँ ये भी बोला था किसका साथ रखना चाहिए, किसका साथ नहीं रखना चाहिए, किसका साथ छोड़ देना चाहिए, कैसे दोस्त होने चाहिए, किसी दोस्त नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, व्यक्ति धर्माना, ये सब बोला। उसके बाद देखो वो शरीर के लिए बोला, इतनी चीज शरीर को इम्पैक्ट करती है। वहाँ सातवें चैप्टर में बाद में मानसिक को वेट करते हैं कि वो प्रज्ञा अपराधी सभी रोगों का कारण है, आगंतुक जो मानसिक रोगों में कारण प्रज्ञा अपराध, और उसको अब इंद्रियों के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ रिलेट करके 8वें चैप्टर में बोला, मतलब ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ बोल दी, फिजिकल एज वेल मेंटल, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ भी बोल दी, दोनों हेल्थ को साथ में बोल के बोला। इसीलिए बोल रहा है कि जो आत्महितम, जो खुद का भला चाहता है, समझ गए ना, जो खुद का कल्याण चाहता है, कल्याण, तो तस्मात् आत्हितम चिकीर्षता, ठीक है ना। तो जो खुद का कल्याण चाहने वाला मनुष्य है, ठीक है ना, सर्वेण सर्वम सर्वदा, सर्वेण मतलब देखो यहाँ 3 वर्ड है, सर्वेण सर्वम सर्वदा। सर्वदा का कहाँ आई थी? सर्वदा की टीका कहाँ आई थी? सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य मृति कारण, वहां भी आया था ना सर्वदा। तो वो यही वही वहां पर उसका मतलब भी वही था, सर्वदा सर्वभावना सामान्य, सर्वदा सर्वस्मिन काले नित्य के अवस्थिति। तो सर्वदा का मतलब ये, सर्वम का मतलब सभी भाव, है ना। अरे सर्व वहां पर आया था ना सर्वदा सर्व भावना, तो यहाँ पर सर्व का मतलब क्या है? सर्व भाव भी है, ठीक है ना, और सबके लिए, सर्व मतलब सबके लिए, तो सबके लिए सभी भावों में हमेशा स्मृति में ध्यान रखकर सदव्रत का अनुष्ठेय, सदव्रत का पालन करना चाहिए, समझ गए।
तो लिखा है तस्मात् आत्वित्तम चिकित्सता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति आस्था सदृतम अनुष्ठेयम। फिर इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति के को जागरूक रखते हुए सभी सद्गुणों का पालन करना चाहिए। फिर आ जाओ, इसका पालन करने से क्या होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, टेस्ट में 100% क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा मुझे पता। तो तद अनुष्ठितम, इस तद अनुष्ठित का मतलब क्या, ऊपर जो बताया 17 नंबर में वो फॉलो किया आपने। आपने खुद का कल्याण चाहने के लिए सर्वम सर्वदा सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति शब्द का पालन किया तो क्या प्राप्त होगा, युगपत आया ना, संपाद यति अर्थ द्वयम आरोग्य इंद्रिय विजय चैति। क्वेश्चन आता है आचार्य चरक के अनुसार अर्थ द्वय की प्राप्ति किससे होती, बताओ आंसर। आचार्य चरक के अनुसार अर्थ द्वय की प्राप्ति किससे होती है, आंसर बताओ। अरे बोलो। सद्व्रत के पालन से। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा सद्व्रत के पालन से किसकी प्राप्ति होती है। आचार्य चरक के अनुसार सद्व्रत के पालन से किसकी प्राप्ति होती है। आंसर में अर्थ द्वय नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा आरोग्य की प्राप्ति होगी, इंद्रिय पर विजय प्राप्त होगी, या संसार पर विजय प्राप्त होगी, या फिर स्वयं पर विजय प्राप्त होगी। ऐसे कर करके क्वेश्चन आएंगे, आंसर जा सकते हैं ना कुछ भी, या सिंपल ऐसे आ गया, आरोग्य हटा दिया उसने, पहला इंद्रिय जय बोल दिया, मन मन पर विजय, आत्मा पर विजय, या संसार पर विजय। बताओ किस पर विजय होगी, सद्वत पालन से इंद्रियों पर विजय होगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंद्रियों का अयोग अतियोग मिथ्या योग, ये सब कुछ, इसलिए ध्यान रखना, आरोग्य तो प्रेम में मिल जाएगा। अब आया सद्वत का कि क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। श्लोक नंबर 18, 18 में कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। देखो लिखा है, थर्ड नंबर लाइन दिखा, थर्ड नंबर लाइन मिली, त्रिपक्षस्य केश श्रमश्रु लोम नखान संहारिये। आ गया सद्व्रत कि हर 15 दिन में 3 बार हेयर कट, शेविंग, आईब्रोज, थ्रेडिंग करवाओ, है ना। क्या पता पहले के जमाने में कैसे करवाती थी, है ना लेडीज, धागा चलता था क्या, धागा ही चलता था पहले के जमाने में, तो धागा ही होता था, है ना। चलो तो इसको ब्रैकेट लगाया, त्रिपक्षस्य केश श्रमश्रु लोम नखान संहारियत, मिला, ब्रैकेट लगाया। अब आ जाओ नीचे, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन में आ जाओ, पूर्वाभिभाषी सुमुख, पूर्वाभिभाषी सुमुख, याद रहेगा। अरे पूर्वाभिभाषी, पहले सामने से बोल, सामने से बात करो। सुमुख का मतलब हमेशा खुश रहना, चेहरा प्रसन्न चित रखना, ऐसे नहीं कि बस जिंदगी में सब कुछ लूट गया, रो रहा है, बैठा है रोते। अब आया चतुष्पथा नाम नमस्कृता, चतुष्पथ मतलब जहां पर चौराहे हो, 4 रास्ते निकलो, वहां नमस्कार करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब क्या, चतुष्पथा नाम नमस्कृता, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, किसी को मैंने बता रखा है कि इस ऐसा बोला है कि 4, जहां पर 4 रास्ते, मतलब बड़ा सर्कल होता है ना, वहाँ एक रास्ता इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो वहां पर, हाँ वो ये बोल रहा है कि वहां पर आपको नमस्कार करने का मतलब ऐसे नहीं है, दंडवत प्रणाम नहीं करना है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई इधर से कुछ तो नहीं आ रहा, इधर से कुछ तो नहीं आ रहा, आपको हो सकता है आपकी क्या बना दे, पतासी बना दे, पीछे से आया पतासी बना के चला गया, है ना। इसलिए वहां पर ध्यान रखना है, नमस्कार का मतलब चारों तरफ इधर इधर देख के चलना है, फोकस करके चलना है, वरना कोई कुचल देगा, पहले ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते, तो चतुष्पाद पथ पर नमस्कार करके चलना है। अब आ जाओ अतिथि पूजक, अतिथियों की पूजा करो। अतिथि का मतलब क्या होता है,
अरे जिसके आने का कोई समय नहीं, कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, बिना किसी टाइम पे आ जाता है, वही तो होता है अतिथि। अतिथि नाम पूजक। फिर काले हितम मितम, ये कोई बताएगा कहाँ आता है ये? काले हितम मितम ब्रूयात कहाँ आता है? कोई मुझे बता सकता है काले हितम मितम ब्रूयात कहाँ आता है? कहाँ आता है? हाँ, कहाँ आता है? ये वाली लाइन कहाँ आती है? इसको कहीं उठा के कोई ले गया? कौन ले गया भाई? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, वाग्भट ले गया। अष्टांग हृदय सूत्र 2-3 में है, देखना है ना, 2-3-4 में मिलेगा आपको, है ना। काले हितम मितम ब्रूयात क्या आता है? अविंचवादी पेशलम आता है क्या? तो वहां से इसको सदव्रत में उठा ले गया, ठीक है ना। तो वो दिनचर्या में, मतलब बोला किस पर्पस पे, ओवरऑल किस पर्पस से बोला है? स्वस्थ व्रत के पर्पस से बोला है, क्योंकि वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र में बोला है। तो काले हितम मितम मधुर अर्थवादी, और कैसा बोलना चाहिए? अरे आदमी जहर से नहीं मार दे, कैसे मार दे? मीठे से ही मार दे, बोलते हैं ना। अरे बोलते हैं ना, कहावत है ना, जो जो गुड़ से मर रहा है उसको जहर देने की जरूरत क्या है? बोलते हैं कि जो गुड़ खिलाने से मर रहा हो उसको जहर देने की क्या जरूरत? तो सही बात है ना, काले हितम मितम बुरिया। अरे इतना मीठा बोलोगे सामने वाला, खत्म, निस्तेनाबूत, गया। तो वैसा। फिर हेतु ईशु फले न ईशु, क्या बोल रहा है वो? कि हेतु से ईर्ष्या करनी चाहिए, फल से। फल का मतलब क्या? कि आज कोई बड़ा रईस बन गया, उसके बाद बंगला है, गाड़ी है, उससे जल रहे हैं, गाड़ी बंगले से जल रहे हैं, नहीं, उसके हेतु से। उसके पीछे हेतु क्या? उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका हार्ड वर्क, उससे नफरत करो, उसके हार्ड वर्क से नफरत करो, क्योंकि उसके हार्ड वर्क से ईर्ष्या करो, तो ही आप सक्सेस होगे। इसलिए उसके फल से ईर्ष्या नहीं करनी, हेतु से ईर्ष्या करनी, समझ गए? अब आ जाओ, 2 लाइन छोड़ के, युग मात्र दृक विचारिये, कितना देख के? युग मात्र, यार एक युग कितना होता है? 4 हाथ, कितना होता है? अरे युग मात्र देखकर चलना चाहिए, समझ गए? 4 हाथ आगे देखकर चलना चाहिए, वरना वरना क्या होगा? अरे आप रस्ते रस्ते किसी खंबे के, किसी पत्थर के, या किसी दीवार के टकरा जाओगे, फिर अपने साथ वालों को ऐसे करके पूछोगे, ये तुमको दिखा? बोलेगा हाँ, मुझे नहीं दिखा, बोलते हैं ना। फिर मुस्कान बोलेगी रमन को, ये रमन तुझे ये दिखा था क्या? मुझे नहीं दिखा था, ऐसे करके। इसलिए 4 हाथ आगे देख के चलना चाहिए। अरे बच्चों के साथ होता है ये, बच्चे किधर ही ध्यान देते हैं और चलते रहते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता ही है, एक बच्चे के साथ वो हमेशा चोटी लगवाते रहते हैं। चलो बात है 19 नंबर, और भी सतव्रत। यहाँ पर क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड हैव नॉट डन टू डू। इसमें 3 चीजें हैं। पहला थे ना अन्यतम बुरिया, क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी के लिए नहीं आएगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और ये सबसे ज्यादा कौन बोलता है? अरे नहीं करने के लिए कौन बोलता है? घर वाले करने के लिए कम बोलते हैं, नहीं करने के लिए ज्यादा बोलते हैं ना। अरे घर वाले या जो ज्ञानी पर्सन या कोई भी होते हैं, गुरु जो भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं? ये नहीं करना है। वो हमेशा करने के लिए नहीं बोलते कि ये करना है, वो ये बोलते हैं कि ये नहीं करना है। हमेशा वो हर चीज के लिए नहीं करने का बोलते हैं। करने वाली चीजें तो अनुक्त है, कि वो तो ये कर ही देगा। वो तो ये कर ही देगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं करना है, वो समझाना है ये नहीं करना। अरे हमारा हिमेश भाई भी बोल गया। अरे हमारा हिमेश भाई क्या बोल गया? झूठ नहीं बोलना, है ना? वो यार सच कहना।
तो वो ऐसे भी बोल सकता है, न ओ हुजूर न अनतम रियात, ऐसे करके, है ना, ऐसे बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला वैसा। तो अब आगे आ जाओ। न कुर्यात पापम, न कुर्यात पापम न पापे अपि पापी स्यात्, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पाप न करें, पहला तो कोई गलत काम न करे, पाप न करे, और पापी के साथ तो बिल्कुल पाप का व्यवहार न करे, जो खुद पापी उसके साथ भी पाप का व्यवहार नहीं करे। इतनी बड़ी एथिकल बात बोल दी। गांधीवाद इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन में क्या आ रहा है? न पापम न कुर्यात पापम न पापे अपि पापी स्यात्, किसी को क्या बोलते हैं? शुद्ध गांधीवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे गांधी जी बोलते थे ना, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो ये गांधीवाद है। अब आ जाओ आगे, अगले लाइन आ जाओ, थर्ड लाइन। भ्रूण हंतुर भी न शूद्रे न दुष्टे, ठीक है ना। तो भ्रूण हत्या, देखो यहाँ आया, आप सोचो कितने साल पहले, कितने साल पहले आचार्य ने बोल दिया कि भ्रूण हत्या पाप है, सदरत्न आता है। आप सोचो, आज तो हर एक यूएसजी वाली जगह, जहाँ यूएसजी होती वहां लिखा हुआ था यहाँ लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता, यहाँ भ्रूण हत्या नहीं की जाती, लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता, कोई करे तो उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, संपर्क करो, उसकी शिकायत करो, उसको पैसे दिए जाएंगे, मुखबिर सूचना। तो पहले आचार्य ने इतनी बड़ी साइंटिफिक बात बोल दी कि भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, शूद्र और दुष्ट व्यक्तियों के साथ भी नहीं बैठे, मतलब जो भ्रूण हत्या करता है उसके साथ भी नहीं बैठे। हाँ, गांधी जी ने आयुर्वेद पढ़ा था, पर देखो बताओ, जो करते थे ना भ्रूण हत्या करते हैं हर सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद, उनके लिए भी इतनी बड़ी बात पहले ही बोल चुके हैं वो संहिताओं में। अब आपको क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? समझ में आया क्या? अब आगे आते हैं। क्या बोल रहा है अगला? न शब्दवत मारुतम मुंचेत, मतलब शब्दवत मारुत का मुंचन नहीं करना चाहिए। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये किस में आ रहा था? अधारणी वेग में आ रहा था, लेकिन ध्यान रहे कि वेग का धारण भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो न शब्दवत मारुतम मुंचेत के साथ वेग का धारण भी नहीं करना है, दोनों चीजें फॉलो करनी है। देखो उधर बोला था ना अपान वायु का वेग धारण नहीं करना चाहिए, और फिर इधर बोल दिया कि शब्दवत मारुत का मुंचन नहीं करना चाहिए, दोनों चीजों को ध्यान रखना है भाई। कितना टिपिकल टास्क है बताओ, है ना। बड़ा टिपिकल टास्क दे दिया चारक ने, भाई दोनों काम कैसे करें। चलो आज अब आ गया नीचे, दो लाइन छोड़ के आ जाओ। न हुम कुर्यात, ऐसे करके हुम कुर्यात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, अगले पेज पे। किस प्रकार भोजन करना चाहिए, तो खाना खाने से रिलेटेड सब बातें। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करता कई बार, सही बता रहा हूँ। करना चाहिए, पढ़ता हूँ। क्या है कि हाथ में बिना रत्न धारण किए, अरे भाई रत्न तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ये छोड़ देता हूँ मैं, आ जाओ नीचे। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मांग करता हूँ, क्योंकि खाना खाने से रिलेटेड है इसलिए। और सबसे बुरा हाल ही इंडिया में खाने का है। तो बिना गायत्री मंत्रों का जाप किए, बिना होम किए, बिना देवताओं को अर्पण किए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि हमेशा किसी भी देवता को अर्पण करो, मन में कर दो थोड़ा सा, इतना सा काट लो भगवान आपको अर्पण, है ना। बिना माता पिता को भोजन कराए, पहले पूछो मम्मी खाना खा लिया, पप्पा खाना खा लिया, बोले हाँ खा लिया, बस अब शुरू हो जाओ, है ना। कितनी बड़ी एथिक्स की बात है। गुरु अतिथि आदि उपस्थित हो तो उन्हें अपने आश्रित नौकर परिवार को बिना भोजन कराए। गुरु जी हैं, अतिथि हैं, उनको पहले खाना खिलाओ फिर आप खाओ, वाह। फिर नौकर पर चाकर को भी खाना खिलाओ, फिर बिना सुगंधित इत्र चंदन आदि माला धारण किए, फिर चंदन माता आदि परफ्यूम लगा के आओ, खाना खाओ। फिर पैर मुख बिना धोए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है सच बोल। कुछ लोग तो हाथ धोए बिना ही शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना।
अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे कॉमन सच बात क्या है, हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं ना शादी ब्याह में, तो शादी ब्याह में क्या क्या होता है, हमको पता भी नहीं रहता है। हमको पता भी नहीं रहता कि वहाँ पर सब चीजें लगी हुई थी, प्लेट लगी हुई थी, उठा के खाना रहता। तो हम ना तो हाथ धोना याद रहता, हम ना शूज उतारना याद रहता है, ना हाथ धोना, ना शूज उतारना, ना कुछ और याद रहता है। जाता है, प्लेट उठाई, या फिर से पहले स्नैक्स उठाए, खाने लग गए, या फिर प्लेट उठाई और खाने लग गए प्लेट में। या पहले, आज मैं पहले बहुत दिन होगा, आज मुझे आलू टिक्का खाऊंगा या चाउमीन खाऊंगा, ऐसे होता है। या फिर पानी पूरी तो लड़कियां टूटी पड़ती जाती है, पानी पूरी में भीड़ हो जाएगी, इससे पहले चले जाओ, है ना। तो वैसे, तो अशुद्ध चाहिए। अपने में प्रेम न रखने वाले, जो आपने श्रद्धा नहीं रखते, शत्रु, उद्दंड, अपवित्र, भूख से पीड़ित नौकर आदि से लाई हुई भोजन सामग्री को कभी नहीं खाना है। कोई और लाके दे रहा है, उसको नहीं खाना, देखो नहीं खाना यहाँ भी बता रहा है। अपवित्र पात्रों में, गंदे गंदे बर्तन में, जो कि कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा गंदे बर्तन, मेस में। मेस में सबसे ज्यादा गंदे बर्तन मिलते हैं। या फिर ऐसी होटल जहाँ पर बहुत भीड़ हो, और कैसे एक एक बड़ा सा इतना बड़ा टब पड़ा है, उस पर थाली यूं डुबाई, यूं यूं किया और निकाल दिया, हो गया, धुल गई हमारी थाली, है ना, ऐसा होता है ना। फिर उसमें यूं करके देखना, चिकनाई निकलेगी सूखने के बाद भी। पीला पीला हल्दी का वो निकलेगा, पीली हो जाती है ना थालियाँ। आप अनुभव नहीं करते, मैं थाली को बहुत फोकस से देखता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो पहले टिश्यू पेपर से एक बार तो साफ करते ही करता हूँ उसको, प्लेट को, चाहे वो कितनी अच्छी धुली हुई हो। टिश्यू पेपर देखो ये रहा, टिश्यू पेपर से उसको साफ जरूर करता हूँ मैं एक बार, बर्तन को किसी भी हालत में। तो वो ज्यादा गंदी हो तो मैं खुद ही धो देता हूँ एक बार। फिर अनुचित स्थान में, असमय में, संकीर्ण स्थानों में, बिना अग्नि में हवन किए, भोक्षण करने योग्य भोजन का जल के बिना भोक्षण किए, बिना मंत्र के अभिनंदन किए, भोजन की निंदा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। अरे ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भोजन की निंदा करते करते खाना कहाँ खाते हैं सबसे ज्यादा, शादी ब्याह में, जहां पर अपन कहीं और खाना खाने जा रहे हैं वहां पर होता है ना ऐसा। अरे यार ये रसोई तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, अरे इसका भी कुछ खास स्वाद नहीं था यार, एक भी डिश अच्छी नहीं बनाई इसमें, है ना, बोलते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं। अरे भाई लड़की के माँ बाप ने थोड़ी बनाई, क्या वो तो हलवाई ने बनाई, उस महानस के रसोइये ने बनाई। अब वो रसोइया ने अच्छी नहीं बनाई तो उसके माँ बाप की ये गलती बेचारे। पर कौन कोसता है, लड़के या लड़की के माँ बाप को कोसा जाता है, जो उसका आपको इनवाइट करने वाला, तो उसको पीठ पीछे कोसा जाता है। निंदित अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। अब आया नीचे थर्ड लाइन, श्लोक की पढ़ता हूँ, मार्क करना। न परुषितम अन्यत्र मांस हरितक शाक, हरितक शुष्क शाक, फल भक्षेप्य। ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परीक्षित खा सकते हैं, समझ गए। न परीक्षितम अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब इसको छोड़कर, सभी परीक्षित चीजें नहीं खानी चाहिए, किसको छोड़कर, मांस, हरितक, शुष्क शाक और फल पक्ष। फल होता है ना, फल, आज आपने पपीता काटा, रात को काटा उसको, काटा थोड़ा सा खाया, फ्रिज में रख दिया, सुबह भी खा सकते हैं ना। अरे वो परिशुद्ध परिशुद्ध हो गया, खा सकते हैं। नॉन वेज, मांस आहार, अरे मांस नॉन वेज बनता है ना कई जगह, तो आज शाम को बना, उसको घी में बना लेते हैं और सप्ताह भर तक खाते हैं लोग, मैंने देखा है। इतना बड़ा बर्तन बना के घी में उसको लथपथ बनाते हैं, और फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, रोज गर्म कर करके खाते हैं मस्ती से। उसका ना भा मत बोलना, ठीक है, जिसको पता होगा उसको पता। शुष्क साग, शुष्क साग बोला था ना, साग को सुखा दिया उसको खा लेते हैं कभी कभार, वो भी परिचित नहीं होती है। या सूखी सब्जी, शुष्क साग मतलब सूखी सब्जी, वो भी खा सकते हैं, क्योंकि सूखी सब्जी में क्या क्या होता है, सूखी सब्जी, हाँ समझ, सूखी सब्जी में क्या होता है, सूखी सब्जी का मतलब ये है कि आपने आज सुबह सब्जी बनाई, ठीक है ना, और उसमें आपने पानी ऐड नहीं किया। जैसे घर पे भिंडी की सब्जी बनती है, या फिर तुरई की बनती है, या फिर किसी की भी बनती है जिसमें हम पानी यूज नहीं करते, उसको तेल में ही फ्राई करके ढक देते हैं, वहां पर वो सीज जाती है। आप जो भी,
तो जिसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। हाँ बोलता जा, बोलता जा। बस, तो शुष्क शाक का मतलब ये है, ठीक है ना। फिर अब आया कि कौन सी चीजें ऐसी है जो थाली में नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बोला? अच्छा, थाली में नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो थाली में जूठी नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपने इतनी कम क्वांटिटी ली कि आप उसको खा लो। समझ गए? इतनी कम क्वांटिटी ली आपने उसकी, आपने उसको कंज्यूम कर लिया पूरा। इसका मतलब यही है, ध्यान रखना, साइंटिफिक यही है कि न अशेष भूकंप स्यात् अन्यत्। कुछ चीजें छूट जाए झूठी तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं छूटना चाहिए? दही। क्योंकि दही क्या है? कम खाने वाली चीजें। मधु, मधु भी कम, याद रखना मधु कम। और अब लवण की बात करो आप, लवण कितना लेते हैं? अरे लवण कितना लेते हैं? बाई चांस अपन कहीं शादी में जिम में जाते हैं, या फिर जहाँ पर बैठ के जिम आते हैं ना, वहां पर पत्तल धोने लगा कि वहां पर नमक देने वाला था, हम कैसे करते हैं? इतना सा नमक लेके थाली में रख देते हैं, एक दो चुटकी, फिर उसी को यूज करते हैं हम 2-3 बार करके, फिर लास्ट में यूं 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 करके भी डाल देते हैं, बचता नहीं है ना नमक। तो इसीलिए, क्योंकि आपने कम कंज्यूम किया उसको, ठीक है। सत्तू, वो भी कम। और घी, अरे घी तो जूठा छूट ही नहीं सकता, क्योंकि घी तो हम कितना कम यूज करते हैं, रोटी पे डाल दिया या किसी में भी डाल दिया, घी भी। तो ये 5 चीजें ऐसी है, क्या क्या? दही, मधु, लवण, सत्तू, सर्दी, जो थाली में कभी भी शेष नहीं रखनी चाहिए। और क्या बोल रहा है ये? न नक्तम दधि भुंजितम। क्वेश्चन आया आचार्य चरक के अनुसार, या फिर इसका संदर्भ बताओ, न नक्तम दधि भुंजित का रेफरेंस बताओ, क्या रेफरेंस है? 7वां और 8वां दोनों। अब क्वेश्चन आया, न नक्तम दधि भुंजित डॉट 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 डॉट, रेफरेंस। मैंने बोला केवल न नक्तम दधि भुंजित, फुल स्टॉप, कहाँ का संदर्भ? आठ बजे। अब आ जाओ, ये हो गए, ये तीनों लाइन याद रखनी, ठीक है। अब ये सब सदगत हो गए। अब आ जाओ 27 नंबर श्लोक। आ जाओ, ए संध्या काल में कुछ चीजें निषेध थी, वो आ जाओ। श्लोक नंबर 25 पे आ जाओ। 25, संध्या काल में क्या नहीं करना है वो देखो। फर्स्ट लाइन देखो, न संध्यासु अव्यवहार, अध्ययन, संध्या काल में अध्ययन नहीं करना है। स्त्री स्वप्न सेवी, निद्रा नहीं निकालनी। संध्या काल में क्या क्या नहीं करना है? भोजन नहीं करना है, याद रहेगा। भोजन नहीं करना है, अध्ययन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना, और शयन। और इसीलिए शाम के टाइम, इस टाइम कभी नहीं सोना है। 5 से 8 बजे कभी नहीं सोना है, याद रहेगा। 5 से 8 के बीच में कभी नहीं सोना है, ठीक है ना। भोजन कर सकते हो वैसे, पर नहीं करना चाहिए। मतलब 5 से 7, जब तक सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त नहीं बीत जाए। तो भोजन, अध्ययन, सब, ये 4 चीजें कब नहीं करनी है? अच्छा, संध्या काल का मतलब यहाँ लिखा है गोधूली। गोधूली क्यों लिखा है बताओ? गोधूली क्यों लिखा है? अरे पहले के जमाने में क्या होता था, सब खेत पे गायें चराने जाते थे जंगलों में। तो जब वापस आते थे, तब पूरे गांव में सब तरफ गायें इंटर कर दी थी, सब तरफ से। उन गायों की पैरों से, अरे पहले थोड़ी रोड हुआ करते थे, धूल उड़ती थी पूरे गांव में। उस धूल उड़ती थी, तो वो टाइम पीरियड जब गायें आने लग जाती थी, और वो धूल सेटल हो जाती थी, जब तक धूल उड़ती रहती थी, और वो धूल सेटल हो जाती थी, तब तक का टाइम पीरियड बता दिया कि वो कौन सा टाइम पीरियड है। गोधुनी बेला। क्या बोला है उसको? अरे बोलते हैं ना, गोधुनी बेला, नाम सुना है?
गोधुनी बेला। अब आजकल तो क्या है, लोग गांव घर से बाहर गाय भैंसों को नहीं निकालते। पहले के जमाने में लगभग मेरे टाइम, मतलब मैं गाँव में पढ़ता था तब की बात है, मतलब लगभग मैं देखता था शाम के टाइम लगभग कम से कम हर परिवार, कुछ लोग नहीं जाते थे, हर परिवार वाले खेत पे लेके जाते थे पशुओं को सुबह, वो शाम को घर पे लेके आते। ये होता था। उससे क्या होता था पता है, उस जानवर का दूध, दही, घी अत्यधिक लघु रहता था, पौष्टिक रहता था। क्यों? क्योंकि वो जानवर जितना चलेगा फिरेगा, जितना चल फिर के घास खाएगा, उतना उसका दूध और घी, दही सब लघु रहेंगे, पौष्टिक रहेंगे। इसीलिए आगे सुश्रुत बोलता है कि रात्रि वाला दूध या दही, सॉरी, प्रातः काल वाला दूध दही घी या प्रातः काल वाला दूध कैसा होता है, गुरु होता है, दोष कारक होता है। जबकि सायकाल वाला, सायकाल वाला दूध कैसा होता है, लघु होता है। क्यों? क्योंकि सुबह वो पूरे दिन चरती थी, फिर आपने उसका दूध निकाला, वो लघु। रात भर वो क्या करती थी, आई और चारा खा के लेट गई, बैठ गई, सुबह उसका दूध निकाला, वो गुरु होता था। ये इसलिए बोला है। अब आ जाओ 27 सेकेंड, 27 में सेकेंड देखो, लिखा पहला लाइन, चंचलम मनो अनु ब्राह्मण कार्य संबंधी निषेध, फिर न चाहती दीर्घ सूत्री, मतलब ज्यादा डाउटफुल नहीं रहे, हर किसी के प्रति शंका। अभी मेरी एक पेशेंट ऐसी थी, वो उसके हस्बैंड पे शक करती रहती थी, उसको एंजाइटी होने लग जाता था, उसके पति के बारे में वो कुछ भी सोचती रहती थी। ये आया न चाहती दीर्घ सूत्री। अच्छा बताओ, दीर्घ सूत्री कहाँ आता है? दीर्घ सूत्री कहाँ आता है? जोर का क्या? पुरुरु। जोर का, जोर में क्या हो जाता है, आदमी नेरो माइंडेड हो जाता है, कुछ भी सोचता रहता है, नेगेटिविटी आती है। तो दीर्घ सूत्री जोर का पुरुरु। चलो अब 27 में आ जाओ। 27 लास्ट आज का, बस हो गया चैप्टर। ब्रह्मचार्य पहला, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्यम, हर्ष, पेक्ष। ये आया था ना, मैत्री कारुण्यम शक्य प्रतिरूपेक्षणम, आया था। किसका गुण था? किसका था? मैत्री कारुण्यम शक्य प्रतिरूपेक्षणम। वेद की चतुर्विध वृत्तियां थी। तो ये वेद के अंदर भी गुण होने चाहिए और सामान्य आम आदमी में भी होने चाहिए। ब्रह्मचार्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा और शांति। आया ना, प्रशमन, प्रेक्षा, प्रशम, प्रशम, परश्च, स्यादिति। इनकी क्रियाओं में तत्पर रहे, मतलब आपको ब्रह्मचार्य में, दान देने में, ज्ञान लेने में, टू गेन नॉलेज एवरी टाइम। मित्रता, फ्रेंडली, हर किसी से फ्रेंडली होना चाहिए। फिर दया, किसी पे भी दया, मतलब दया का मतलब क्या है बताओ? मतलब कोई आपका बुरा भी कर दे, आपको गाली भी दे दे, तो उसको उसको ज्यादा, या कोई आपके खिलाफ कैसा भी स्टेटमेंट दे, उसको इग्नोर करो, या फिर सोचो कि यार ये तो इसका नेचर है, इसको क्या करें, इसकी बुद्धि, इसका मन ऐसा ही है, क्या कर सकते, उसको कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। जैसे आपकी कोई चुगली कर रहा है, या आपकी शिकायत कर रहा है, या आपका आपका बुरा साजिश कर रहा है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। बस उससे अलर्ट रहो, लेकिन इग्नोर करो, ठीक है। दया, हर्ष, हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए। उपेक्षा, इसको बोला इग्नोरेंस। इस दुनिया का आज की तारीख में सबसे बड़ा, अगर कोई नीड है किसी इंसान के अंदर, तो वो है उपेक्षा। क्या हम उपेक्षा नहीं कर पाते हैं कई बार, कई चीजों में। जैसे आपका कोई पहले दोस्त था और आजकल उसका कोई और नया दोस्त बन गया, आप उसको उपेक्षा नहीं करते हो उसकी, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, यार वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है, या मुझसे बात क्यों नहीं करती है, या मेरे से वो इतना अच्छे से बोलती क्यों नहीं है। तो आप उसकी उपेक्षा क्यों नहीं करते, आप उसको इग्नोर क्यों नहीं करते कि चलो जाने दो, है ना। जो मेरा है, जो मेरा है वो कहीं भी हो लौट आएगा, और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास होगा तो भी चला जाएगा। अरे चलो आगे। उपेक्षा और शांति। शांति मतलब शमन, चिकित्सा, या ऐसे सोचो हमेशा। अब आ जाओ
आगे 30 नंबर, पंच पंचकम उद्दिष्टम। हमारा सदन से हो गया, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से हो गया। क्लास ले तो हेडेक हो रहा था, अभी सही हो गया। पता नहीं क्योंकि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसलिए सर दर्द हो रहा था। चला पंच पंचकम यहाँ आया, इस चैप्टर को समराइज किया। पंच पंचकम उद्दिष्टम मनोहेतु चतुष्टयम आ गया ना, यहाँ आया मनोहेतु चतुष्टयम का वर्णन किया। किसने? क्वेश्चन आता है मनो चतुष्टयम का वर्णन किसने किया? चरक ने किया, ठीक है ना। इंद्रिय पंच पंच का वर्णन किया, मनोहेतु इंद्रियो क्रमणे अध्याय सद्व्रतम अखिलेन। अखिल का मतलब क्या? संपूर्ण, अखिल। आदन अखिल भारतीय सम्मेलन आता था ना पहले, सम्मेलन हुआ करते थे ये वेद्यों की, अखिल भारतीय सम्मेलन, निखिल आयुर्वेद सम्मेलन। तो ये अखिल, अखिल का मतलब संपूर्ण सद्व्रत का उपदेश यहाँ पर किया गया है। ये चैप्टर हो चुका है। अब कल क्या करना है बोलो, कल क्या करना है?